जाएंगे, सिर्फ एक निशान बाकी रहेगा, एक घर रहेगा, उस घर का नाम मस्जिद। कयामत आने से पहले अल्लाह जमीन से मस्जिद को उठा ले, और जब मस्जिद को रब उठाएगा तो अल्लाह ऊंटनी की शक्ल दे देगा उस मस्जिद को, और जब ऊंटनी की शक्ल पालेगी मस्जिद तो रब का फरमान होगा, रब का फरमान होगा, लखनपुर शरीफ की मस्जिद जन्नत में चली जाओ। मगर लखनपुर शरीफ की मस्जिद कहेगी मौला तेरी जन्नत में नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा मौला मैंने दुनिया में देखा है कि जिस ऊंटनी के पास नकील होता है ना वो ऊंटनी बेहतर होती है, और जिसके नाक में नकील नहीं होता है उसको आवारा ऊंटनी कहते हैं। दोस्तों लोग अजान देने से घबराते हैं, अजान देने से बाद मस्जिद पहुंचते हैं कि हमें अजान देना पड़ेगा। मैदाने महशर में परवरदिगारे आलम का फरमान जारी होता है, रब का हुक्म होता है, लखनपुर शरीफ की मस्जिद का मुअज्जिन आओ। मैदाने महशर में मस्जिद का मुअज्जिन हाजिर है, जोहर का मुअज्जिन आओ, असर का मुअज्जिन आओ, मगरिब का मुअज्जिन आओ, इशा का मुअज्जिन आओ, फजर का मुअज्जिन आओ। मैदाने महशर में रब के हुजूर मस्जिद का मुअज्जिन हाजिर है। परवरदिगारे आलम रहमतुल नूर की नकील मस्जिद के नाक में डालेगा और वो नकील मुअज्जिन के हाथ में देगा। रब फरमाएगा लखनपुर शरीफ की मस्जिद जन्नत में चली जाओ। मस्जिद अर्ज करेगी मौला मौला तेरी जन्नत में नहीं जाऊंगी। रब कहेगा तेरे नाक में रहमतुन नूर की नकील मैंने डाला है ना, वो नकील डाला है ना, मोहसिन के हाथ में मैंने दिया है ना, मस्जिद जन्नत में जाने के लिए क्यों नहीं तैयार है? मुसलमानों पहले तो मस्जिद कहती है कि नाक में नकील नहीं है, तो नकील रहमतुन नूर की नकील डाल दिया। फिर मस्जिद कहती है मौला दुनिया में कोई नकील पकड़ के आगे आगे चलता है, तो अल्लाह ने मुअज्जिन के हाथ में नकील पकड़ा दिया, आगे आगे मुअज्जिन चल रहा है। रब फरमाता है मस्जिद अब जन्नत में जाती क्यों नहीं हो? कहा मौला मैं जन्नत में कैसे जाऊं? दुनिया में ऊंटनी पर दुल्हा सवार रहता है, मेरा पुष्प खाली है। मौलवियों को बुरा भला कहने वाले, इमाम को बुरा भला कहने वाले, इनका मकाम मैदाने महशर में देखो, इनका वक़ार मैदाने महशर में देखो, इनका जाहो जलाल मैदाने महशर में देखो। परवरदिगारे आलम हुक्म देगा लखनपुर शरीफ का मस्जिद का इमाम आओ, फजर का इमाम आओ, जोहर का इमाम आओ, असर का इमाम आओ, मगरिब का इमाम आओ, इशा का इमाम आओ। लखनपुर शरीफ की मस्जिद का इमाम, दुनिया की मस्जिद का इमाम मैदाने महशर में हाजिर होगा, रब के हुजूर पहुंचेगा, कहेगा मौला मैं मस्जिद का इमाम हूँ इमाम। परवरदिगारे आलम उस इमाम को दुल्हा बनाकर ऊंटनी पे सवार, मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया, प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया, बुलाया तो मस्जिद इमाम को बुलाया, सेक्रेटरी को भी न बुलाया, वो मस्जिद के सदर को भी नहीं बुलाया, खजांची को भी नहीं बुलाया, हेरा फेरी करने वाले को नहीं बुलाया, बुलाया तो इमाम को बुलाया। रब फरमाता है मस्जिद अब इमाम तेरे पुष्प पे सवार है, जन्नत में चली जाओ। हाय मस्जिद तेरी अज़मत पे कुर्बान। रहमतुन नूर की नकील नाक में लगी नहीं गई, मुअज्जिन के हाथ में नकील आई तब भी नहीं गई, इमाम को दुल्हा बना दिया गया फिर भी मस्जिद नहीं गई। रब फरमाता है मस्जिद अब जन्नत में क्यों नहीं जाती हो? कहती है मस्जिद मौला मैंने तो दुनिया में देखा है ना, दुल्हा मेरे पुष्प पे सवार होता है और पीछे पीछे बाराती होते हैं, मेरे पीछे तो कोई नहीं है और बगैर बाराती के दुल्हा अच्छा नहीं लगता है। रब का
करम होता है और हुक्म होता है लखनपुर शरीफ की मस्जिद का नमाजी आओ, जोहर का नमाजी आओ, असर का नमाजी तू भी आओ, फजर का नमाजी तू भी आओ, मगरिब का नमाजी तू भी आओ, इशा का नमाजी तू भी आओ, मस्जिद में चंदा देने वाला तू भी आओ, ईंट देने वाला तू भी आओ, गिट्टी देने वाला तू भी आओ, बालू देने वाला तू भी आओ, छत बनाने वाला तू भी आओ, गुंबद बनाने वाला तू भी आओ, मीनार बनाने वाला तू भी आओ। मस्जिद जब जन्नत में जा रही है तो जिसने मस्जिद बनाने में साथ दिया है अल्लाह उसे भी मस्जिद के साथ जन्नत में भेज रहा है, इमाम को भेज रहा है, मौसिन को भेज रहा है। दोस्तों सुनो, आज लखनपुर शरीफ की मस्जिद के साथ हजरत ख्वाजा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हमरा और औलादे रसूल बैठे हैं। इनके साथ जो जन्नत में जाना चाहता है वो उठे, उठ जाए। और मस्जिद की छत की ढलाई होने वाली है। हजरत आ रहा है, उठ जाए, खड़े हो जाए अदब के साथ। माशाअल्लाह सयाह यूरब एशिया खतीबुल वाइज़ीन मुदब्बिर कौम, हिंदुस्तान के बहुत बड़ी हस्ती, हिंदुस्तान के बहुत अजीम स्कॉलर हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब क़िबला की आमद हो रही है। जरा मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर। अपनी आवाजों को बुलंद करें मोहब्बतों के साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब क़िबला बानिए मसाजिदो मदारिस अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। नारे तकबीर। गाड़ी वहीं रोक दीजिए, गाड़ी वहीं रहने दें और आप हजरत बीच से रास्ता खाली कर दें, हजरत को आने दें, किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस ना हो। हजरत मोहतरम, आपके दयारे मोहब्बत में एक अजीम और अबकरी शख्सियत जलवा अफरोज होने जा रही है। गाड़ी वहीं पर रोक दें और हजरत को उतार के लाएं वहां से, वहीं पर गाड़ी रोक दें। लिहाजा इत्मीनान और सुकून के साथ आप लोग तशरीफ रखें। जो पीछे हैं मर्द हजरात, खवातीन इस्लाम से गुजारिश है कि उधर चली जाएं, पर्दे का एहतमाम करें। आपके दरमियान एक अजीम और अबकरी शख्सियत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना हाफिजुल कारी शाकिर रजा नूरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ रखें। जो हजरात पीछे उनसे मैं गुजारिश करूंगा, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अजीम शख्सियत, हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब, हिंदुस्तान के अजीम स्कॉलर हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब क़िबला की आमद हो रही है, हो गई है इंशाअल्लाह। इनका नायाब खिताब हमें और आपको सुनना है। लिहाजा जो लोग पीछे हैं, हमारे बड़े भाई और हमारे चचा हजरात जो पीछे खड़े हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अब हजरत की आमद हो चुकी है, अब देर ना करें, आप करीब आ जाएं। जो लोग पीछे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप करीब आ जाएं। हजरत मिंबर नाज पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। और मैं खवातीन अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप साइड हो जाएं, आप साइड हो जाएं, आपके लिए जगह नहीं है, आप साइड हो जाएं। जो हमारे मर्द हजरात हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप करीब आ जाएं। तशरीफ रखिए, आप बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बहुत जल्दी बैठ जाओ, टाइम नहीं है। हजरत की भी फ्लाइट 7 बजे की है और कल छठ भी है, सवारी की काफी किल्लत है। फकीर भी मखदूम के साथ ही पटना तक जाएगा, जल्दी बैठ जाइए। मैंने आपसे कहा था ना कि मस्जिद की छत की ढलाई होने वाली है और आप जिन्हें देख रहे हैं ना, ये मामूली आदमी नहीं है, ये मुकम्मल लाइब्रेरी है, मुकम्मल मिशन है, मुकम्मल तहरीक है और अहले सुन्नत वल जमात की तहरीर है और आला हजरत के तर्जमान। आपने वलमा से सुना है ना कि आलिम को देखना, रसूल को देखना, आलिम को सलाम करना, रसूल को सलाम करना, आलिम से मुसाफा करना, रसूल से मुसाफा करना। दोस्तों ये हदीस अगर ये बयान की जाए तो अभी इस वक्त आलम इस्लाम में और बिलखुसूस हिंदुस्तान की ज़मीन पर अगर कोई जात है तो अल्लामा
अल्लामा की जात है, लिहाजा इन्हें देखते रहिए, इबादतों में आपका शुमार होता जाएगा। हम तो औलादे रसूल अल्लामा सैयद नूरुल हुदा साहब का शुक्रगुजार हों। लोग बरसों लाइन लगाते हैं तब हजरत की तारीफ मिलती है, और ये आप तक आ गए हैं। आप अपनी ईमानी बैटरी को आज चार्ज करा लीजिए, चंद ही लम्हे में हो चार्ज करा लीजिए। मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों, आप जिन्हें देख रहे हैं ना, वो चाहे कनाडा हो, बर्तानिया हो, अफ्रीका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, नेपाल हो, एशिया में इनकी तबलीग का जो मिशन चल रहा है दोस्तों, ये जैसे नजर आते हैं ना, इनका गुलाम वैसे ही नजर आता है। और इनसे जो बैत हो जाता है तो फख्र से कहता है, पहले बिका न था तो कोई पूछता न था, तू मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया है। उसी को अल्लामा शाकिर रजा नूरी तूफानों से टकराने का इन्होंने काम किया है, समंदरों से टकराने का इन्होंने काम किया है, और इनका जैसा फतवा है वैसा ही तकवा है। उमर फारूक आजम की लंगी तलवार अगर कोई है तो अल्लामा शाकिर रजा नूरी। दोस्तों, हम आप इनकी अदालत में, और इनको गवाह बना के मैं आपसे कह रहा हूं, कौन है 11 आदमी, वक्त नहीं 11 आदमी खड़ा हो और मस्जिद की छत के लिए 11,000 रुपया पेश